डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला आपका जो चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप लोग आज सीखेंगे कूलाम का नियम किसे कहते हैं और उसे कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो कूलाम का नियम, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले देखो इसमें हमें ज़रूरत किसकी है, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए। चलिए हमने मान लिया पहला बिंदु आवेश ये है और दूसरा हमारा ये है। चलिए इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा मान लो दो बिंदु आवेश हैं, पहले को हमने Q1 मान लिया और दूसरे को हमने Q2 मान लिया। क्या मान लिया? Q2 मान लिया। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अब या तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा और या तो इनके बीच में अब कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलो ध्यान से देखो आकर्षण बल किसे कहते हैं। सबसे पहले समान आवेशों में, कैसे आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल, कैसा बल, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश कैसे होते हैं, ध्यान से देखो, जब दोनों आवेश सेम होते हैं, जैसे Q1 भी प्लस है और Q2 भी क्या है, प्लस है, तो वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, हमेशा वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, हमेशा वहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पे ये प्लस ही नहीं, ये भी माइनस हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है, माइनस। इसका मतलब दोनों को समान होना चाहिए। प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस होंगे तब भी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। समान आवेशों में। विपरीत आवेशों में कैसा होता है, विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में कौन सा बल लगता है, विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण बल लगता है। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आकर्षण बल तभी लगेगा जब दोनों आवेश विपरीत होंगे। कैसे, एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। मान लीजिए Q1 प्लस है तो Q2 क्या होगा, माइनस होगा। अगर Q1 हमारा माइनस है तो Q2 हमारा क्या हो जाएगा, Q2 हमारा हमेशा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इनके बीच में जो ये बल लगता है, ये जो बल लगेगा, विपरीत आवेश होंगे तो हमेशा कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर ये समान आवेश वाले समान में क्या लगेगा, हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। आप लोग समझ गए होंगे, आवेश समान रहेंगे तो बल हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा और आवेश हमारे विपरीत होंगे तो बल हमेशा कैसा लगेगा, आकर्षण लगेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, ये यहाँ पे आपको आकर्षण मिला था और यहाँ पे आपको प्रतिकर्षण मिला था। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखो, अब देखो इसमें आपको आगे मिलेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती ध्यान से समझो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते। वो होते कैसे हैं, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है, एक Q1 ये आवेश है और Q2 ये आवेश है कि नहीं। अब इसमें अगर Q1 बढ़ेगा, Q1 बढ़ेगा, Q1 हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, तो Q2 भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया ना। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती यही कहता है, यदि Q1 बढ़ेगा तो Q2 बढ़ेगा, Q1 घटेगा तो Q2 घटेगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे अनुक्रमानुपाती के आगे, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, यदि Q1 बढ़ेगा तो Q2 हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि Q2 बढ़ जाएगा तो Q1 हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि Q1 बढ़ रहा है तो Q2 घट जाएगा, Q2 घट रहा है तो Q1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो अनुक्रमानुपाती में होता है वो Q1 बढ़ेगा तो Q2 बढ़ेगा।
और Q2 बढ़ेगा तो Q1 बढ़ेगा। समझ में आ जाएगा ना। चलिए देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो इसका सत्यापन कैसे करते हैं। इसका सत्यापन करने के लिए सबसे पहले आप इसका चित्र बना लो। किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं दो, एक Q1 हो गया, दूसरा Q2, और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? Q1 और Q2 के बीच में लगता है। अगर ये प्लस प्लस होंगे तो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। माइनस माइनस होंगे तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन अगर ये प्लस माइनस या माइनस प्लस होंगे तो आकर्षण लगेगा। और इसी दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया ना। इसके आगे आप देखो, अब इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए देखो, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 या Q2, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की जो दूरी है, दूरी को हम क्या मानते हैं? R मानते हैं। R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, यदि Q1 व Q2, यदि दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी R हो तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब वो बल कौन से होंगे आप ध्यान से देखो। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। सबसे आवेशों के बीच दो बिंदु आवेश, इसका मतलब Q1 इंटू Q2। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, इसका मतलब हमने Q1 इंटू Q2 का गुणा कर दिया, के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या होता है? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। यहाँ पे हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के, बीच की दूरी यहाँ पे क्या दिख रही है? R। इसके बीच की दूरी क्या है? R। बीच के दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग करोगे तो स्क्वायर हो जाएंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अभी बताए हैं उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करेंगे आप उसको ध्यान से देखिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 का गुणा और समीकरण 2 के साथ करेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि F और F, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती है, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती है। हम क्या करेंगे? इसमें गुणा करना है, ये चिन्ह को उतार लेंगे। इसके बाद इसका गुणा कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखो। इसका गुणा आप यहाँ पे करके देखिए, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1/R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? Q1 इंटू Q2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R स्क्वायर। ये आपका सूत्र निकल आया कि नहीं निकल आया? निकल आया ना। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। इतना आपको पे जो आपको ये आया है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R स्क्वायर, आप यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे? ये जो ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा? बराबर आएगा। क्या रखने पर? बराबर रखेंगे। इसके साथ एक चिन्ह निकल के आता है जो K होता है, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। आगे बताएंगे ये क्या होता है। Q1 Q2/R स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे K को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। K = हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
क्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे k का कुछ मान होता है। वो मान क्या होता है, यहाँ पे हम k इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। ये इसका क्या होता है, ये k का मान होता है। तो हम यहाँ पे f बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका कूलाम का नियम प्रूफ हो गया ना। लेकिन इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम यहाँ पे आवश्यकता अनुसार f बराबर इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इसका मतलब इसका किसमें, इसका मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि जो बल फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए, प्रोपोर्शनल की जगह पे हम k बराबर करते हैं, जहाँ से एक अक्षर k निकल के आता है, और k को हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। k का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, और 9 गुणे 10 की पावर 9 किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। जिसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। इसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो f बराबर k की जगह पे हम 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमें आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार हम मान सकते हैं कि जो k का मान होता है वो इतना तो होता है, लेकिन जो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। आपका ये कूलाम का नियम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।